बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। 1.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है और उनका ऑर्डर हमने फाइंड करना है। तो इन जनरल आपको बता दूं कि ऑर्डर होता क्या है और इसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो किसी भी मैट्रिसेस में जो नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनकी मदद से हमें पता चलता है कि उस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। रोज क्या होती हैं? रोज हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। मैट्रिसेस में दो हमारे पास चीज़ें होती हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल एंट्रीज। तो जो हॉरिजेंटल लाइन में एंट्रीज होती हैं उनको रोज कहा जाता है, और वर्टिकल लाइंस में जो एंट्रीज होती हैं उनको कॉलम का नाम दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो मैट्रिसेस गिवन हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे कि उनका ऑर्डर क्या आता है। फर्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 2 3 -5 6। अब इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो इसमें हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखनी है। हॉरिजेंटली 2 नंबर ऑफ रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं। हॉरिजेंटली मतलब इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज एंटर की गई हैं वो 2 हैं, और इस तरह जो हैं वो भी 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 2 बाय 2। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स, बी इक्वल है 2 0 3 5 के। अब इसमें भी हॉरिजेंटली हमारे पास 2 रोज हैं एंड वर्टिकली 2 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 2 बाय 2। इसके बाद सी हमारे पास है, सी इक्वल टू 2 4। इसको हम देखें तो हमारे पास हॉरिजेंटली इसमें एक लाइन है और वर्टिकली 2 हैं, यानी कि इसकी रो 1 है और 2 कॉलम है इसके। तो इसको हम लिखेंगे इसका ऑर्डर 1 बाय 2। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डी है, डी इक्वल है 4 0 6 के। तो ये हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा, इसमें हम 3 रोज हैं हमारे पास एंड 1 कॉलम है। तो मैट्रिक्स डी हैज़ 3 रोज एंड 1 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 3 बाय 1। डी के बाद ई है। अब इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 रोज हैं एंड 1 2 कॉलम्स हैं, तो इसका हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 3 बाय 2। ई के बाद एफ है। अब एफ सिंगल गिवन है, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि यही इसका कॉलम है और यही इसकी रो है, यानी कि इसका ऑर्डर हमारे पास 1 बाय 1 आएगा, क्योंकि इसका रो भी एक है और कॉलम भी एक है। इसके बाद जी मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब जी मैट्रिक्स में 1 2 एंड 3 रोज हैं एंड 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स जी हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 3 बाय 3। मैट्रिक्स जी में 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3 बाय 3 हो गया। जी के बाद एच जो हमारे पास गिवन है, इसमें 1 एंड 2 रोज हैं एंड 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स एच हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 2 बाय 3। तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन हो, इस तरह हमने उसको चेक कर लेना है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को जानते हुए हम उसका ऑर्डर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं, इनके बारे में हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे मैट्रिक्स तक गिवन है। इनके बारे में हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हमें किसी भी मैट्रिसेस के बारे में कैसे मालूम होता है कि वो इक्वल हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा समझा दूं कि मैट्रिसेस को उस वक्त कहा जाता है कि वो इक्वल हैं जब उसमें उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी सेम हो, यानी कि उनके अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो भी सेम हो। तो सबसे पहले अगर हम ए को देखें तो ए का हमारे पास ऑर्डर 1 बाय 1 है। तो हम कोई और मैट्रिक्स देखते हैं जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारे पास ये भी नहीं है, और हमारे पास इसमें जो है ये जो सी वाला है 5 - 2, ये इसका आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो ये हमारे पास सिंगल एंट्री मौजूद है। ठीक है, 1 बाय 1 इसका ऑर्डर है और इसका जो एंट्री है उसकी वैल्यू भी 3 है और इसकी वैल्यू भी 3 है।
तो ये जो मैट्रिक्स ए है वो सी के इक्वल होगा। इसके बाद हम बी को चेक करें तो इसकी वैल्यू 3 5 है। अब कोई और इसका ऑर्डर क्या बनता है, हमारे पास 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, तो 1/2। और मैट्रिक्स देखते हैं जिसका ऑर्डर 1/2 है, इसका ऑर्डर 1/2 है, लेकिन इसके एंट्रीज और उसकी एंट्रीज मुख्तलिफ हैं। अगर यहाँ पे भी इसका 3 होता और यहाँ पे 5 होता तो ये दोनों इक्वल होते, ये नहीं हो सकते। अब और कोई चेक करते हैं इसके साथ, तो इसके अलावा हमारे पास ये 3 एंड 3 + 2 5 बनता है, तो ये बी और आई इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे मैट्रिक्स बी एंड आई आर इक्वल। नेक्स्ट सी इधर हो गया था। डी को हम चेक करें तो ये हमारे पास सिंगल है, ये किसी के इक्वल नहीं है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ई जो है इसको अगर हम देखें तो ये ई एच के इक्वल है। और इसके अलावा अगर हम जे मैट्रिक्स को चेक करें तो 2 + 2 4, यहाँ पर 4 है, 2 - 2 0 एंड 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। तो ई एच और जे आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ई एच एंड जे आर इक्वल। इसके बाद अगर हम देखें एफ रह गया है, तो एफ हमारे पास 2 6 है, और इसका कंपैरिजन अगर हम जी के साथ करें तो 3 - 1 2 एंड 3 + 3 6। तो जे एफ और जी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह आपको जो भी मैट्रिसेस गिवन हो उसमें आपने ऑर्डर और उसकी एंट्रीज चेक कर लेनी है। अगर वो दोनों सेम हो तो वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वैल्यूज हमने देखनी है ए बी सी और डी की जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। कौन सी मैट्रिक्स इक्वेशन को, ये हमें मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, इसमें से हमने ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो एक बार आपको समझा दूं कि हमने जो दोनों साइड की एंट्रीज हैं, मैट्रिक्स की दोनों साइड की जो एंट्रीज हैं उनको इक्वल कर लेना है, और इक्वल करने के बाद उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि a + c इक्वल है 0 के, ठीक है। ये हमारे पास जब कंपेयर करेंगे इनके एंट्रीज को या एलिमेंट्स को तो a + c = 0 आएगा। यहाँ से a इक्वल आ जाएगा -c के, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह दूसरी एंट्री जो है a + 2b इक्वल है -7 के, ठीक है। a + 2b = -7, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसके बाद तीसरी एंट्री है c - 1 = 3। ये हमने नोट किया। अब अगर 1 को इस तरफ ले जाएं तो ये इसमें ऐड होके 4 आंसर आ जाता है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने से c की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। तो वो हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c इक्वल आ जाएगा 3 + 1, यानी कि c = 4। अब ये c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो a इक्वल आ जाएगा -4 के, ठीक है। ये c की वैल्यू जब 4 यहाँ पर पुट होगी तो a इक्वल आ जाएगा -4 के। दो वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, दो रह गई हैं। अब ये जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, a की जगह पे -4 आ जाएगा, यानी कि -4 + 2b इक्वल आ गया -7 के। +4 इधर जाएगा तो -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 2b इक्वल आ जाएगा -7 + 4 के, यानी कि 2b = -3। 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.5। बी सी और ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, लास्ट वैल्यू डी की रह गई है, तो हम फोर्थ एंटिटी को इक्वल करेंगे, यानी कि 4d - 6 = 2d। तो ये 2d उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4d - 2d = 6। तो ये 2d इक्वल आ जाता है 6 के, यानी कि d = 6/2। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो a, b, c और d हैं ये वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 थी। मज़ीद किसी भी चैप्टर के बारे में, मज़ीद किसी भी एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।